गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे, अपनी समर वेकेशंस को एंजॉय कर रहे होंगे और साथ साथ अपना होमवर्क भी अच्छे से आप लोग कर रहे होंगे। तो बेटा हमने प्रीवियस वीडियो में किया था एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5 जो हमने पिक्टोग्राफ किया था। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 था हमारा पिक्टोग्राफ। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 भी बेटा हमारा सेम जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में किए हैं पिक्टोग्राफ, सेम ऐसे ही आपने ये वाला भी करना है। क्वेश्चन जो नंबर 6 है ये भी हमारा पिक्टोग्राफ है। तो चलो हम करते हैं क्वेश्चन 6 है बेटा, द सेल ऑफ इलेक्ट्रिकल बल्ब, इलेक्ट्रिकल bulbs of different days of a week is shown below। पहले एक बार मैं पिक्टोग्राफ बना लेती हूँ, फिर आपको समझाऊंगी सारा। नंबर ऑफ बल्ब ये तक बातें बनाएंगे, ठीक है। तो ये है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ठीक है, मंडे को हुए हैं 1 2 3 4 5 6 तरफ से, ट्यूसडे को हुए हैं हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8, वेडनेसडे को हुए हैं हमारे 4, थर्सडे को हुए हैं हमारे 5, एंड फ्राइडे 7, सैटरडे को हुए हैं अगेन 4, एंड संडे को हुए हैं हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो बेटा देखो ये है हमारा क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में बेटा हमसे हमें बोला गया है ए सेल ऑफ इलेक्ट्रिकल बल्ब ऑफ ए डिफरेंट डे ऑफ ए वीक इन ए शॉप बिलो, कि एक शॉप है और वो क्या सेल करती है, बल्ब, है ना। बल्ब जानते हो ना, सबके घरों में चलती है ना ट्यूबलाइट, जो बल्ब लट्टू जिसको बोलते हैं हम, उसको बोला गया है। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है बेटा कि नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डे वीक में कितने दिन होते हैं हमारे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ओके, तो ये बोल रहा है कि मंडे को हमारे सेल हुए हैं इतने, ट्यूसडे को इतने, वेडनेसडे को इतने, थर्सडे को, फ्राइडे को, सैटरडे को एंड संडे को ये वाले हमारे बल्ब सोल्ड हुए हैं। अब देखो बेटा, जैसे हमारा पीछे वाले 5th क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था कि एक गर्ल को हमने 4 के इक्वल मानना था, तो इन्होंने भी एक साइड में कॉलम बनाया हुआ है। इस कॉलम में इन्होंने बोला हुआ है कि एक बल्ब को 2 बल्ब मानना है। ठीक है, एक बल्ब को आपने किसके इक्वल मानना है, 2 बल्ब के इक्वल मानना है। एक को आप किस में काउंट करोगे, 2 में काउंट करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, इनकी काउंटिंग ही लिख लेते हैं कि ये इस हर वीक में है कितने, ताकि जब हम इनके क्वेश्चंस के आंसर हम दें तो हमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। ठीक है, तो देखो बेटा मंडे को कितने बल्ब है, 1 2 3 4 5 और 6, कितने बल्ब हैं,
6, हाँ जी 6 बल्ब है। एक बल्ब को अगर हमने 2 माना, ठीक है, और वहां पे टोटल 6 है, तो 6 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो कितना आ जाएगा 12। यानी मंडे को कितने बल्ब सोल्ड हुए, उनकी कितनी सेल हुई है 12 बल्ब की। तो अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 12, मंडे को कितने हुए हैं 12 बल्ब, ठीक है। फिर है ट्यूसडे, ट्यूसडे को देखो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ट्यूसडे को कितनी सेल हुई है बेटा 8। अगर 8 सेल हुई है और 2 है, एक बल्ब को मानना है, तो 8 2 जा कितने होते हैं 16। तो यानी ट्यूसडे को कितनी सेल हुई है उनकी 16 सेल हुई है, ठीक है। थर्ड वेडनेसडे, वेडनेसडे 1 2 3 4, 4 बल्ब है, 4 को फिर अगेन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा कितना हो गया 8। तो यानी वेडनेसडे को कितनी सेल हुई है उनकी 8 बल्ब की सेल हुई है। फिर है थर्सडे, थर्सडे 1 2 3 4 5, 5 है तो 5 2 जा 10, यानी थर्सडे को कितने बल्ब की सेल हुई है 10 की सेल हुई है। फिर है फ्राइडे, फ्राइडे को 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो 7 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 7 2 जा 14 हो गया बेटा, ठीक है। फिर सैटरडे 1 2 3 4, 4 है तो 4 2 जा 8। एंड संडे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी संडे को कितने की सेल हुई है 9 की, 9 है तो 9 2 जा 18, ठीक है। अब ये देखो मंडे को उनका कितने बल्ब सेल हुए 12, ट्यूसडे को हुए हैं 16, वेडनेसडे को हुए हैं 8, थर्सडे को हुए हैं 10, फ्राइडे को हुए हैं 14, सैटरडे के हुए हैं 8 और संडे को हुए हैं 18, ठीक है। ये उनके पूरे वीक की सेल है, पूरे वीक की सेल है। तो बेटा अब हम इनके क्वेश्चंस के आंसर देंगे। आपके जो क्वेश्चन के आंसर आपके बुक के नेक्स्ट पेज पे होगा, पेज को आपको पलटना होगा। अब इसके क्वेश्चन के आंसर हम देंगे। इसमें बेटा 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है आपकी, तो 5 क्वेश्चन है बेटा, तो मैं इसमें क्वेश्चन नहीं लिख पाऊंगी क्योंकि यहाँ स्पेस बहुत ज़्यादा कम है। तो मैं आपके सीधा क्वेश्चन के सीधा आंसर दे देती हूँ, ठीक है। तो आप देखो अपनी बुक का सभी आप लोग पेज नंबर 154 और 52 निकालो, जो न्यू एडिशन जिसके पास बुक है उसका पेज नंबर है 152। क्वेश्चन है बेटा पहला, हाउ मेनी बल्ब वर सोल्ड ऑन फ्राइडे, कि फ्राइडे को कितने बल्ब सोल्ड हुए हैं, कितने बल्ब उन्होंने बेचे हैं। तो फ्राइडे कहाँ है यहाँ, ठीक है। फ्राइडे, फ्राइडे को कितने सोल्ड हुए हैं बेटा 14। तो आप इसका आंसर ए का क्या लिख दोगे 14 बल्ब, ठीक है। कि फ्राइडे को कितने बल्ब सोल्ड हुए हैं बेटे 14 बल्ब सोल्ड हुए हैं, ठीक है। बी पार्ट है बेटा इसका, ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड। मैक्सिमम का क्या मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, और मिनिमम का कम से कम। तो ये पूछ रहा है कौन से वीक में मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा नंबर सोल्ड हुए हैं। तो देखो बेटा सबसे ज्यादा किसमें हुए हैं, कहाँ दिखाई दे रहा है आपको संडे, 18 है ना, देखो सबसे ज्यादा कहाँ है संडे को। तो कौन से वीक में हुए हैं, तो बी का आंसर क्या आ जाएगा, वीक के कौन से डे में हुए हैं संडे, ठीक है। यहाँ चाहे ब्रैकेट में आप डाल दो 18, ठीक है, कि संडे को सबसे ज्यादा बल्ब बिके हैं और कितने बिके हैं 18 बिके हैं, ठीक है। अब है बेटा इसका सी पार्ट, सी पार्ट में क्या कहता है, ऑन विच डे द सेम नंबर ऑफ वर सोल्ड, कहता है वो वीक बताओ, वीक का वो डे बताओ जिसमें सेम नंबर बल्ब सोल्ड हुए हैं। कि कौन सा ऐसा डे है, कौन कौन से दो ऐसे डे हैं जिसमें जैसे एक में अगर 5 बिके हैं तो दूसरे वीक में भी 5 ही बिके हो। तो देखो इसमें सेम कौन सा आ रहा है बेटा, सेम देखो 8 और 8 ये सेम आ रहा है ना, यानी वेडनेसडे और सैटरडे, यानी वेडनेसडे को भी 8 बल्ब सोल्ड हुए हैं और सैटरडे को भी 8 बल्ब सोल्ड हुए हैं, ठीक है। तो आप सी का क्या आंसर लिख दोगे वेडनेसडे एंड सैटरडे, ठीक है। अब है डी पार्ट इसका, डी पार्ट है ऑन विच डे दैट मिनिमम नंबर ऑफ बल्ब वर सोल्ड, ठीक है। अब देखो बेटा इस पहले वाले क्वेश्चन में पूछा गया था कौन सा ऐसा वीक है जो सबसे कम सोल्ड हुए हैं, ठीक है।
सेम सोल्ड हुए हैं, कौन से वीक में, जिसमें सेम सेम मतलब आज मेरे 5 है तो कल दूसरे वीक में भी मेरे 5 ही सोल्ड हुए हैं, आज मेरे 10 है तो दूसरे वीक में भी 10 हुए हैं, दूसरे डे में भी। तो वेडनेसडे सैटरडे था। और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऐसे कौन सा डे है जहां सबसे कम सोल्ड, कौन से डे में सबसे कम बल्ब बिके हैं हमारे। तो देखो सबसे कम है वेडनेसडे में 8, और वेडनेसडे में अगर 8 है तो सैटरडे में भी 8 है, तो इसका भी आंसर सेम आएगा, सी वाला ही, वेडनेसडे एंड सैटरडे। ओके, अब है इसका ई पार्ट। इफ 1 बिग कार्टून कैन होल्ड 9 बल्ब, मैं ये वाला क्वेश्चन लिख देती हूँ बेटा, मैं ऊपर वाला थोड़ा साफ कर देती हूँ। अब मैं ये ऊपर वाला हमारा पोर्शन हो चुका है, तो मैं इसको थोड़ा सा साफ कर देती हूँ, क्योंकि जो हम ये वाला जो ई पार्ट करने वाले हैं ना बेटा, ये थोड़ा सा समझने वाला पोर्शन है। इसका मैं आपको क्वेश्चन जरूर लिखूंगी, क्योंकि हम क्लासेस में भी बच्चे इस वाले को लेके काफी मिस्टेक्स करते हैं, तो मैं ये वाला क्वेश्चन भी लिख देती हूँ ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। 1 बिग कार्टून कैन होल्ड 9 बल्ब। How many cartoon needed in the given week? अब जरा बेटा ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखना। इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है, इफ 1 बिग कार्टून कैन होल्ड 9 बल्ब, ठीक है। कहते हैं कि का कार्टून है हमारे पास, कार्टून समझते हो ना, जो ब्राउन कलर के, जिसके अंदर हम कोई भी चीज रख सकते हैं, कोई भी डब्बा बॉक्स कुछ भी। तो कहते हैं वो ना 9 बल्ब को होल्ड करता है, यानी 9 बल्ब हम उसके अंदर रख सकते हैं। तो कहते हैं इस वीक में जितने भी हमारे पास बल्ब है, तो बताओ अगर एक डब्बे के अंदर 9 बल्ब आते हैं तो हमें इतने सारे डब्बे रखने के लिए कितने कार्टून की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले तो देखो इसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि मंडे से लेके सैटरडे तक टोटल कितने बल्ब हैं, तो वो काउंट करें हम। देखो फर्स्ट वीक में है 12, सॉल्यूशन। फर्स्ट वीक में है 12, फिर है हमारे कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 थे ना, तो 16 हो गया, 16। फिर हमारे कितने थे 8, फिर अगेन 10, फिर 14, फिर 8 और फिर 18, ठीक है। 7 वीक दिन हो गए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब इसको आपने करना है प्लस, ठीक है। तो आप इसको पहले प्लस करो, 12 16 8 10 14 8 और 18। चलो प्लस करें अब इसको, 6 और 2 8, 8 और 8 16, 16 और 4 20, 20 और 8 28, 28 और 8 36, ऊपर 3 कैरी, ठीक है। 3 4 5 6 7 8, कितना आ गया 86। यानी पूरे वीक में कितने बल्ब सोल्ड हुए बेटा हमारे 86। यानी अब उसको कार्टून कितने, उस कार्टून के लिए कितने चाहिए जिसमें हम 86 बल्ब को हम रख दें, ठीक है। अब वो देखो बेटा हमारे पास बल्ब आए हैं 86, कितने आए हैं 86, और एक कार्टून के अंदर 9 बल्ब आते हैं। तो अब हमें देखो अगर एक कार्टून में 9 आ रहे हैं तो हमें कितने कार्टून चाहिए, तो सबसे पहले क्या चीज करनी होती है, हम इसमें डिवाइड, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम 86 को हम 9 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करें इसको 86, यहाँ 9 से हम इसको डिवाइड करते हैं। तो देखो ये बहुत सिंपल सी है डिवाइड करना, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 9 9 जा 81, 9 10 जा 90 हो जाएगा, जो 86 से बड़ा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या लूँगी, 9 9 जा 81, ऊपर से कितना 5। अब देखो 5 आप इसमें से हम कर नहीं सकते, नहीं कर सकते ना। हो सकता है अगर मान लो मैं 0 भी लूँ तो यहाँ 0 ले लिया, यहाँ कर दिया, ठीक है। 9 5 जा 45, अगेन 5 आएगा, ठीक है। अब चीज देखो बेटा, अब हमें हमारा आया है 9.5, कितना आया 9.5। अब मैं इसको थोड़ा सा रब कर देती हूँ एक बार। अब देखो बेटा 9.5 आया और फिर भी 5 5 5 हमारा रिमाइंडर बचता ही जा रहा था। अब एक चीज देखो 9 9 जा था हमारा 81, यानी हमारे 81 तो आ जाएंगे 9 कार्टून के अंदर, आ जाएंगे ना, ठीक है।
अब यहाँ से हमारा 81 चले गए, 86 में से तो कितने बच गए 5। अब एक चीज सोचने वाली चीज है बेटा, अगर 5 बल्ब अगर हमारे रिमाइंडर बचते हैं, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं यार, एक कार्टून में तो 9 बल्ब ही आएंगे, हमारे पास तो 5 बच गए, तो हम ऐसे तो कहते नहीं ना बेटा कि हम तो शॉप पे जा रहे हैं कि भैया आधा कार्टून काट के दे दो, हमें तो थोड़ा सा सामान रखना है, ऐसा तो नहीं होता ना। कार्टून तो हमें पूरा ही लेना पड़ता है, चाहे उसके अंदर हम 9 चीज़ रखें, चाहे 2 रखें, चाहे 1 रखें, है ना। तो अब 5 के लिए तो हमें कार्टून चाहिएगा ना। और देखो 9 पॉइंट समथिंग अगर हमारा आया है तो हमें कितने कार्टून की जरूरत पड़ेगी बेटा, 10 कार्टून, क्योंकि हमारा आया था 9.5, ठीक है। पॉइंट ऊपर चला गया तो यानी एक नए कार्टून की और जरूरत पड़ेगी। तो 9 तो देखो पूरे पूरे आगे हैं 81, और एक अलग से जो कार्टून लेंगे, 10वां कार्टून जो हम लेंगे उसके अंदर हमारे 5 बल्ब्स रखे जाएंगे। आई बात समझ में। तो ये क्वेश्चन आपने इस तरह से करना था, बहुत इजी क्वेश्चन है। बच्चे बस कई बार क्या करते हैं कि ये टोटल काउंटिंग है ना, ये नहीं करते, जो बल्ब आपको दिए हुए हैं ना, इमेजेस जो बने हुए हैं, सिर्फ आप इसको देख लेते हो, ठीक है। तो इन्होंने बेटा कॉर्नर में बोला हुआ है कि एक बल्ब को हमने 2 मानना है, तो 2 मान के ही हमने इसको प्लस करना है, 2 मान के ही हमने इसका सारा क्वेश्चन करना है, तभी हम इसको 9 से डिवाइड कर पाएंगे। तो ये था हमारा पिक्टोग्राफ का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये वाला क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से समझना है और बहुत अच्छे से करना भी है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इसका ये वाला है। ये वाला क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से समझ के और अपने हाथ से खुद निकालना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।